So moving on to next is while loop. While loop is somewhat similar to for loop. तो उनका डिफरेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि you guys would get confused कि what is the difference between a for loop or a while loop, क्योंकि they are very similar. So first of all, we'll see the syntax of while loop. So yeah, तो while loop में सबसे पहले क्या होता है कि you check the condition, then you move towards the execution of the statement. एक minute, let me, yeah. So you move to the execution of the statement. तो एक काम करते हैं, पहले कोड समझ लेते हैं, फिर इधर सो कोड में पहले क्या किया है, पहले तो इधर जैसे मैंने बोला कि ये पहले 4 लाइन सभी के लिए छोड़ दो, वो कोई काम नहीं है, सिर्फ याद रखो कि हाँ वी हैव टू राइट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, और बाद में तुमको इनका मतलब मेन समझ में आ जाएगा. स्टार्ट करोगे तब इंट मेन से स्टार्ट करो, कुछ भी लिखना पेज पे वगैरह, जब भी कुछ लिखोगे स्टार्ट विथ इंट मेन, एंड आफ्टर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हियर एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, जिसको हम वेरिएबल को नाम दिया हमने नम, और ये नम क्या है, इसकी वैल्यू है 1. तो जिधर भी नम दिखेगा उधर पहले 1 सब्स्टिट्यूट कर दो. तो क्या है, while 1 is less than equal to 10. तो क्या हो रहा है कि while लूप में हम क्या चेक कर रहे हैं पहले कि 1 is less than or equal to 10 है क्या. सो ओके, द कंडीशन इज राइट, तो फिर वो while लूप में जाएगा. जैसे ही while लूप में जाता है वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करना चालू कर देता है. तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है, सी आउट. सी आउट मतलब क्या, प्रिंट. सो वो प्रिंट क्या कर रहा है, नम. नम क्या है, अभी 1 है. तो नम उसने प्रिंट किया, 1 प्रिंट किया, देन इधर आया, नम का काउंट 1 से बड़ा, क्योंकि नम प्लस प्लस जैसे हमने देखा था कल की, या वी सॉ दैट अबाउट आई प्लस प्लस. सो व्हाट हैपेंड देयर वाज द वैल्यू वाज अपडेटेड बाय 1. सो इधर वैल्यू अपडेट हो रही है और वो 1 इधर ऑलरेडी प्रिंट हो गया है सी आउट की वजह से. सो 1 होने के बाद, वैल्यू अपडेट होने के बाद ये एंड ऑफ द लूप आया, अगेन इट स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट. तो फिर से इधर गया, इधर वैल्यू चेक की, 1 के बाद इधर वैल्यू अपडेट हुई तो वो 2 हुई. सो अभी नम की वैल्यू क्या है, अभी 2. सो 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10. यस, इट इज करेक्ट. तो फिर से लूप में गया, फिर से इधर आके फिर से इधर, ऐसे चलते रहा. सो अभी लास्ट में अभी क्या हो रहा है, 9 हो गया, अभी 10 की इधर है. सो 10 इज लेस देन इक्वल टू 10. यस, इक्वल टू. सो ड्यू टू दैट, sorry, can you zoom your screen? Yeah, sure. Thank you. So is it visible now? I think yes, that's sufficient. Yeah, okay. So 10 is less than or equal to 10, मतलब क्या इधर इक्वल टू है. सो इक्वल टू आया, सो 10 इज इक्वल टू 10, कंडीशन इज राइट. फिर से लूप में गया, लूप में 10 प्रिंट किया, नेक्स्ट टाइम स्लैश एन मतलब नेक्स्ट टाइम रहता है. ओके, सो स्लैश एन नेक्स्ट टाइम पे आया, नंबर प्लस प्लस हुआ, अभी नंबर प्लस प्लस हुआ मतलब क्या, फिर से एक अपडेट हुआ, 10 का 11 हुआ. तो 11 होके फिर से वाइल लूप में गया, इधर कंडीशन चेक की, बट अभी कंडीशन रॉन्ग है, क्योंकि 11 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 10. सो कंडीशन रॉन्ग है, इसीलिए ये ब्रैकेट में उसको जाने को मिला ही नहीं. सो इधर से डायरेक्ट ये ब्रैकेट के बाहर, ये एक ब्रैकेट है, ये इसको पूरा वाइल लूप बोलता है, ये कंडीशन, एंड देन दिस इज अ वाइल लूप. सो इधर आया, इधर से रिटर्न 0, टर्मिनेशन प्रोग्राम के बाहर. तो एक बार रन करके दिखाता हूँ, तुमको समझ में आएगा. सो सी 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट हुए होंगे. 11 क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि वो लूप के बाहर आ गया था, कंडीशन है ऐसी थी. सो लेट्स मूव बैक टू पीपीटी. सो बैक टू पीपीटी गाइस. तो अब वी वुड हैव अ क्वेश्चन कि फॉर लूप में और वाइल लूप में ऐसा क्या डिफरेंस है. सो बेसिक डिफरेंस ये है कि लूप में यू डोंट नो कि नंबर, फॉर लूप में यू डोंट नो कि नंबर ऑफ इटरेशन, वाइल लूप में यू डोंट नो कि नंबर ऑफ इटरेशंस कितने हो रहे हैं. यू जस्ट हैव अ फाइनल वैल्यू कि हाँ इधर तक पहुंचने के बाद गेट हिम आउट ऑफ द लूप. बट फॉर लूप में कैसा होता है कि यू नो द नंबर ऑफ इटरेशंस, लाइक तुमको पता है कि 1 से लेके 100 तक 100 इटरेशंस तुमको लगने वाले हैं. बट वाइल लूप में क्या होता है, एक फाइनल वैल्यू देते हैं हम कि 100 यही वैल्यू चाहिए, और लास्ट में फिर वही वैल्यू मिलती है. मतलब तुम उसको रिलेट करके देखो एक बार. एंड वन मोर डिफरेंस इज कि लूप में इन फॉर लूप इटरेटर इज एट द टॉप, और जब वाइल लूप में आता है, मतलब मैं बोला देखो कि आई प्लस प्लस, तो आई प्लस प्लस फॉर लूप में टॉप में था. सो इटरेटर टॉप में होता है फॉर लूप में, पर वाइल लूप में दैट इज नॉट नेसेसरी. लाइक इटरेटर किधर भी हो सकता है, मतलब लास्ट एंड में हो सकता है, पहले हो सकता है, बीच में कहीं भी हो सकता है. तो आई प्लस प्लस जो वैल्यू है वो किधर भी हो सकती है. एंड वन मोर थिंग इज कि जब फॉर लूप में आई प्लस प्लस एक वैल्यू अपडेट होती है, तो उसके बाद उसको पूरे एक बार it has to complete a whole loop, and then it has to go back and then again update the value. So the case is different in while loop. It can update the value anywhere in between. तो okay, ऐसे देख लो.
एक बार ये। तो एसएस में क्या एक मीम है, मीम क्या मेरी लाइफ में मीम चालू है अभी। तो कोई और मेरे जितना सिंगल होगा ना तो मैं सिखा दूंगा ये कैसे बनाते हैं ऐसे फेक चैट वगैरह, क्योंकि ऐसे मैसेज पढ़ के अच्छा लगता है। ठीक है, पर छोड़ो, लेट्स फोकस ऑन द मेन थिंग। व्हाट इज हियर इज, पहले तो हेलो हाई हुआ, फिर उसके बाद देखो अभी हेलो हाई हुआ, देन उसके बाद कंडीशन चेक की कि ओके वो मैसेज पढ़ के ही बुरा लगता है मेरे को, ठीक है। तो पहले कंडीशन चेक की, फिर उधर से कंडीशन राइट है कि रॉन्ग है ये चेक हुआ, तो ठीक है कंडीशन राइट है, तो फिर बात आगे बढ़ी, मतलब वो लूप में गया, लूप में क्या बात आगे बढ़ी सिर्फ, तो बात आगे बढ़ी। फिर मतलब बेसिक ये रहता है कि पहले तो कंडीशन चेक होती है, फिर करेक्ट है तो लूप में जाता है। तो ठीक है, व्हाट्स नेक्स्ट, एंट्री कंट्रोल लूप। ओके ये बाद में देखते हैं। बुलियन मतलब अभी वही था कि अगर वैल्यू राइट है, लाइक व्हाइल लूप क्या करता है उसको दो इसमें चेक करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इधर राइट और इट इज रॉन्ग। सो इफ इट इज राइट इट विल गो इनटू द लूप, इफ इट इज रॉन्ग इट विल गेट आउट ऑफ द लूप। सो बुलियन मतलब क्या, एक तो ट्रू एक तो फॉल्स, बुलियन में सिर्फ दो ही वैल्यूज होता है। सो नेक्स्ट इस पे जाते हैं। ओके सो इधर क्या हो रहा है कि या so this is a basic flowchart for while functioning. So either first of all we start with we start initialize a variable. So variable initialization के बाद वो condition check करता है कि either if it is true or false. फिर condition check करने के बाद if the condition is true it will execute the next statement, like it will go into the loop and execute the statement. But again it will check the condition, फिर से अगर condition true है तो it will go into the statement, it will execute the loop, then again it will go back to the condition, unless and until the condition is not false it will execute the statement again and again and again. This is what we saw yesterday, what was the loop. So condition check करने के बाद जब उसको पता चलता है कि yes now condition is false, so it gets out of the loop and execute next command और से next program, और अगर खत्म हो रहा है प्रोग्राम तो वो खत्म करके चला जाता है, आउटपुट दे देता है। तो नेक्स्ट क्या है कि next is do while loop. So this is something similar to while loop, बस थोड़े minor changes है। So what are that minor changes? The main difference is कि ये exit control loop है। तो अभी मैंने बोला था कि बाद में देखते हैं एंट्री कंट्रोल लूप वाला। तो नाउ विल सी व्हाट इज एंट्री कंट्रोल लूप एंड व्हाट इज एग्जिट कंट्रोल लूप। सो बेसिकली एंट्री कंट्रोल लूप में ना में जब मतलब कोई वेरिएबल एंटर करता है तब उसकी वैल्यू चेक की जाती है, कि जैसे पहले वो व्हाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता था कि हाँ राइट है या रॉन्ग है, वैसे जब कोई एंटर करता है तब उसकी कंडीशन चेक होती है। एंड आफ्टर दैट एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है कि उसका एग्जिट कंट्रोल लूप इज टोटली अपोजिट टू दैट। कंडीशन कब चेक होती है, जब वो लीव करता है। अभी एक एग्जांपल के लिए व्हेन यू विजिट अ मॉल, एनी मॉल, तो दे विल फर्स्ट चेक यू एंड देन दे विल लेट यू इन। बट अगर कौन से पैंटालून्स में जाते हो, ट्रेंड्स में वगैरह जाते हो, ऐसे कपड़े वगैरह खरीदने जाते हो, तो व्हाट दे डू इज व्हेन यू लीव दे विल चेक कि हाँ ये कपड़े चुरा के तो नहीं लेके जा रहा वगैरह, जो कुछ भी रहता है उनका। सो दे चेक इट लाइक दैट कि जब निकलते हो तब दे चेक। सो ये क्या हुआ, जब तुम मॉल में जाते हो दैट इज एंट्री कंट्रोल लूप, और जब तुम पैंटालून्स वगैरह ऐसे जगह पे जाते हो लाइक जब बाहर निकल रहे हो तब दैट इज एग्जिट कंट्रोल लूप। लाइक मैं तो अकेले जाता हूँ जैसे शॉपिंग वगैरह करने, तुम लोगों का क्या पता, सिंगल हूं ना मैं, ठीक है। अभी इन while loop what we did was कि we used to check the condition first and then we used to decide whether to let him in or not, मतलब उसे अंदर लेना भी है कि नहीं बाहर के बाहर जाने देना है। सो एग्जैक्ट अपोजिट क्या था डू while loop में, कि उसको पहले एक बार एग्जीक्यूट कर लेते थे, देन वी यूज्ड टू चेक कि हाँ इसको वापस अंदर लेना है कि नहीं। लाइक जब डू while loop यूज करोगे योर प्रोग्राम विल एट लीस्ट एग्जीक्यूट वंस, और एग्जीक्यूट होने के बाद इट विल चेक अ कंडीशन एंड देन इट विल डिसाइड कि इसको रिपीट करना है कि नहीं। लाइक वो एग्जीक्यूट होगा उसके बाद डिसाइड करना है कि रिपीट करना है कि नहीं। सो अगर तुम्हारी प्रोसेस ट्रू होगी, मतलब कंडीशन ट्रू होगी, तो इट विल रिपीट, वर्ड स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रहा हूँ रिपीट। व्हाइल लूप में इट विल लेट यू इन, बट हियर इट विल फर्स्ट लेट यू इन, इट विल एग्जीक्यूट वंस और फिर चेक करेगा कि हाँ इसको वापस रिपीट करना है क्या। ठीक है, रिपीट करना है तो वापस ऊपर भेजेगा, और अगर रिपीट नहीं करना है तो इट विल लेट यू आउट फ्रॉम देयर। पर हो क्या रहा है कि योर प्रोग्राम एग्जीक्यूट तो हो ही रहा है डू व्हाइल लूप में। ठीक है, एक काम करते हैं, एक बार प्रोग्राम देख लेते हैं, लाइक विल गो रीच आउट टू कोड एंड देन विल सी कि आगे क्या हो रहा है। कौन सा लूप था, डू व्हाइल, ठीक है। होप यू सी माय स्क्रीन। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है इधर, हाँ ये पहले वो फर्स्ट फोर फालतू के लाइंस जो मैंने बोले कि अभी के लिए छोड़ दो, देन इंट
इधर से फिर से वैसे ही सेम है, ये वाइल जैसे ही किया है इसको। सो नम की जगह पे वापस क्या 1, जिधर नम आएगा उधर 1 लिखना है। ओके, सो इधर से देखो, इधर सिर्फ डू लिखा है, बाकी उसके आगे ना कोई स्टेटमेंट है ना कोई कंडीशन है, कुछ नहीं। इधर से डू का लूप शुरू हुआ, ये 2 ब्रैकेट एंड मतलब ये 2 ब्रैकेट, और इसमें क्या हो रहा है, पहले सी आउट नम और एंड लाइन, मतलब क्या 1 की नम की जगह पे क्या आएगा 1, इधर 1 प्रिंट होगा क्योंकि सी आउट है, सी आउट 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद इसने एक वैल्यू प्लस की, तो प्लस करने के बाद फिर वाइल लूप में जाके इसने चेक किया कि नम इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो इधर चेक किया, मतलब क्या हो रहा है कि हाँ कंडीशन ट्रू है, वापस डू लूप के पास जाएगा, इधर से वो वापस ब्रैकेट एग्जीक्यूट होगा, वैसे ही चलते रहेगा। ओके, विल रन द पार्ट्स। ठीक है, देखो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, 1 मिनट, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ 1 से लेकर 10 तक। अभी इसने क्या किया कि पहले प्रोग्राम को मतलब जो कुछ भी नम अपना जो इंटीजर है, मतलब जो भी वेरिएबल है उसका जो इंटीजर है उसको पहले अंदर भेजा, प्रिंट हुआ, फिर कंडीशन चेक की। अगर मैं ये कंडीशन चेंज करके ग्रेटर देन कर देता हूँ तो व्हाट विल हैपन, अगर कोई बता सकता है तो। क्या बता, आंसर ही नहीं आ रहा मेरे को। लेट इट बी, आई टेल। सो या आई गेस एक आया था। यस, ऋतुजा इज राइट। जब मैं कंडीशन चेक करता हूँ एंड आई रन, तो 1 प्रिंट होगा सर। अभी ये 1 क्यों प्रिंट हुआ, तो हुआ क्या कि मैंने बोला था कि पहले एक बार वो लूप रन होगा ही, तो इंटीजर ये नम आ गया इधर डू तक, डू के बाद इसको कोई कंडीशन नहीं थी तो ये अंदर गया ये लूप में। अंदर जाने के बाद सी आउट, सी आउट मतलब क्या प्रिंट होना है, प्रिंट क्या किया इसने, नंबर मतलब नंबर एक वेरिएबल है, उसको जो कुछ भी क्वांटिटी है जो कुछ भी असाइन हुआ है वो उसने प्रिंट किया। तो उसने प्रिंट होने के बाद वापस ये लूप के एंड पे आया, एंड पे आने के बाद इसने कंडीशन चेक की कि मतलब वो कंडीशन राइट है कि रॉन्ग है, तो इधर आके उसको समझा कि शिट कंडीशन वाज रॉन्ग। सो अभी क्या कर सकता है, सो उसको लूप के बाहर भेजना पड़ेगा। सो लूप के बाहर भेजा मतलब क्या, रिटर्न 0। सो द प्रोग्राम टर्मिनेटेड, बट इधर तक आते आते उसका 1 प्रिंट हो चुका था। सो आउटपुट साइड पे अपने को एक ही आउटपुट मिलता है, वो है 1। सो बैक टू पीपीटी। सो दिस इज लाइक इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, कि वो पहले गोली मार देंगे फिर पूछेंगे कि हाँ क्या कर रहा था इधर। लाइक पहले एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर ऐसे देखते हैं कि हाँ राइट है कि रॉन्ग है। सो वन मोर एग्जाम्पल इज दिस मीम अगेन। सो क्या है यार, ये मेरे को पढ़ाते पढ़ाते बुरा लग रहा है। ओके, सो देख लो एक बार, मतलब पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है इधर, मतलब एक बार पहले लूप में जाके प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, फिर उसने कंडीशन चेक की कि राइट है कि रॉन्ग है। रुको, इसको कंपेयर करते वाइल लूप के साथ, इधर क्या किया है, पहले हाई हेलो हुआ, मतलब ये समझो कि वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है, फिर कंडीशन चेक की और फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। इधर क्या हुआ, हाई हेलो हुआ, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, फिर कंडीशन चेक की। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप और डू वाइल लूप, बस यही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। सो नाउ विल सी अ फ्लो चार्ट ऑफ डू वाइल लूप। सो पहले क्या हो रहा है, पहले स्टार्ट, फिर जो कुछ भी स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जा रहा है एक बार, देन इट इज चेकिंग द कंडीशन कि हाँ इफ कंडीशन इज राइट और कंडीशन इज रॉन्ग। So if condition is true, it again goes back to the statement, execute this statement, and again goes to the condition. If this time if the condition is false, it will end the program, or say it will go to the next program. So here is a meme of this roadrunner. तो देखो अभी इसने क्या किया है कि इसने while loop रन किया है, the blue one, उसको roadrunner बोलता है। तो उसने while loop में प्रोग्राम रन किया है। So what is doing कि वो हर बार चेक कर रहा है कि लैंड जमीन 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 है कि नहीं नीचे, एंड दैट्स व्हाट। एंड ब्राउन वाला क्या कर रहा है कि ब्राउन वाला इज लाइक ही इज जस्ट रनिंग एंड ही इज यूजिंग अ डू व्हाइल लूप, एंड आफ्टर दैट ही इज चेकिंग कि जमीन है कि नहीं नीचे। तो टू बी ऑनेस्ट पता है कि मतलब पता है क्या कि हर कार्टून में कैसा रहता है कि अनलेस एंड अंटिल दे सी डाउन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम ही नहीं करता। लेट इट बी टॉम एंड जेरी, लेट इट बी डोरेमोन, कुछ भी हो कुछ भी हो, अनलेस एंड अंटिल दे सी डाउन, मतलब ऐसे नीचे देखने पता चलता है शिट वी आर इन द एयर, अभी नीचे गिरना पड़ेगा। छोड़ो, वरना ये बातें बातें करते करते अगली बार मैं 18 डेज में रहूंगा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मीम इज आई वाला मीम, इटरेटर वाला। लाइक
पहले कल ही मैंने बोला था कि आई वाले में क्या होता है कि आई इज द किंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब भी कोई इटरेटर यूज होता है तो आई इज द मोस्ट कॉमनली यूज इटरेटर। लाइक एक्स वाई जेड ये सब मैथ्स के टॉपर्स थे, आई इज अ टॉपर हियर लाइक इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अच्छा नेक्स्ट क्या है, इन्फिनिट लूप।